वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आज के टॉपिक में हम फाउंडेशन की बात करेंगे और जो फाउंडेशन हम मशीनों के लिए डिज़ाइन करते हैं। अब से पहले हमने सारी फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, ब्रिज के लिए, किसी पुल के लिए और किसी स्ट्रक्चर के लिए हमने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे उन फाउंडेशनों की स्टडी करेंगे कि जिन फाउंडेशनों पर हम बड़ी बड़ी हैवी मशीनें रखते हैं। तो मशीन फाउंडेशन में जैसा आप देखा होगा कि जो आपकी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में बहुत हैवी मशीनें होती हैं। अब उन मशीनों को अगर आप डायरेक्ट किसी फर्श पर रखते हो तो वो फर्श का सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत लोड की मशीनें होती हैं। तो किसी भी मशीन को, जनरेटर को, जो हैवी लोड वाली चीज़ें हैं और जो हमें फिक्स करनी है, तो उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। वो प्लेटफॉर्म जो होता है वो हमारा मशीन फाउंडेशन का कहलाता है। तो मशीन फाउंडेशन के लिए किस टाइप की फाउंडेशन बनाई जाएगी, इसके बारे में स्टडी करनी है। जैसा दिखा रखा है मशीन फाउंडेशन, तो मशीन फाउंडेशन में क्या है कि जो हमारी मशीन है वो वाइब्रेट भी करती है, जब चलती है थोड़ी हिलती भी है। अगर हमारी फाउंडेशन भी वाइब्रेट करेगी तो वहाँ पे वो फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी और ख़तरा रहेगा कि हमारी फाउंडेशन के गिरने का। तो वाइब्रेशन से बचने के लिए तो उनके लिए हम अलग टाइप की फाउंडेशन बनाते हैं, और जो कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो बहुत कम वाइब्रेट करती हैं, तो उनके लिए मशीनें हम अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं। आई बात जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मशीन फाउंडेशन होगी, तो हम उसका निर्माण अलग तरीके से करेंगे। तो ड्रॉप हैमर के कार्य करने पर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हैमर के कार्य करने से फाउंडेशन पर बहुत ज़्यादा कंपन आते हैं। तो ड्रॉप हैमर जैसी मशीनों के लिए हम फाउंडेशन अलग डिज़ाइन करते हैं। तो मशीन फाउंडेशन की डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है जैसे कि फाउंडेशन ब्लॉक, इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए कि कंपन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो काफ़ी हो। तो जब हम किसी मशीन को किसी फाउंडेशन में रखते हैं, उसका सेटलमेंट के लिए फाउंडेशन की माप के अनुपात की अनुमानित की जानी चाहिए। मशीन का जो रिजल्टेंट है वो क्षेत्रफल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरे। मशीन फाउंडेशन एक मजबूत होनी चाहिए, और फाउंडेशन में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी समस्या कर सकता है। तो जो मशीन हमारी है उसकी फाउंडेशन में बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो ओवरहैंगिंग कैंटिलीवर नहीं बनानी चाहिए। और जो मशीन फाउंडेशन में जो बनाते हैं हम, उसके अंदर हमें रेनफोर्समेंट उस दोनों डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। मशीन फाउंडेशन में मिनिमम बेस ले सकते हैं। जैसे कि रोटरी मशीनों में प्रति घन मीटर में कंक्रीट के लिए 50 kg, और बास टर्बो जनरेटर के लिए प्रति मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए 100 kg, और फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में
जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं M15 और M20 कंक्रीट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जहाँ तक बेहतर हो वहाँ पूरी कंक्रीट ही, पूरी नींव में ही हमें कंक्रीट डालनी चाहिए। फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के लिए हम वहाँ पर कुछ बोल्ट भी उसके अंदर फाउंडेशन में फिट कर देते हैं ताकि कोई भी मशीन को इंस्टॉल करते समय कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई मशीन किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ होल पास है उसका मेजरमेंट कंस्ट्रक्शन करने से पहले मालूम होना चाहिए ताकि हम उसके अंदर कुछ बोल्ट पहले ही इनबिल्ड कर सकें, जोड़ सकें, और वो बोल्ट हमारे कंक्रीट में फिक्स हो जाते हैं। फाउंडेशन में की स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए मशीन को फाउंडेशन पर रखकर उसे बोल्ट से अच्छी तरीके से कस दिया जाता है। तो मशीन को डायरेक्ट रखते हैं तो लगता है कि वो वाइब्रेट होने पर गिर जाए, इसलिए हम किसी मशीन को फाउंडेशन पर रखने जब रखते हैं तो उसको बोल्टों के द्वारा कस देते हैं ताकि वो जो है हमारी फाउंडेशन पे सही तरीके से पकड़ बनाए रखे। तो कुछ विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए जो फाउंडेशन है वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन की गई है। लाइट मशीन, हैवी मशीन और वाइब्रेटिंग मशीन। तो लाइट मशीन और हैवी मशीन के लिए जब हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना यह होगा कि वहाँ की सॉइल की जो मिट्टी है वो वहाँ की कमज़ोर है या ये हार्ड है, कि सॉइल की जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है कितनी है। तो लोड डालने के लिए जो हमारी मशीन होती है तो वहाँ की फाउंडेशन बनाने से पहले हम वहाँ की सॉइल की कंडीशन जानते हैं। हल्की मशीनों के लिए ईंट चिनाई, पत्थर चिनाई, सीमेंट, कंक्रीट की फाउंडेशन बनाई जाती है। अगर क्षेत्र की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, जहाँ हमें फाउंडेशन बनानी है वहाँ की सॉइल की जो है बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है और बहुत भारी मशीनें हैं, तो वहाँ पर हमें पाइल फाउंडेशन या गिरलेस फाउंडेशन बनाते हैं। क्योंकि जब मशीन में बनानी फाउंडेशन, मशीन भी वहीं रखनी है, फाउंडेशन भी वहीं बनानी है, तो यहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन या फिर हम गिरलेस फाउंडेशन बनाते हैं। पाइल फाउंडेशन, गिरलेस फाउंडेशन बहुत कॉस्टली होती हैं, इनको बहुत रेयर केस में हम बनाते हैं कि जो ज़्यादा ही हमें जब अर्जेंट है तो बनानी पड़ती है। नंबर थर्ड, वाइब्रेटिंग मशीन, फाउंडेशन फॉर वाइब्रेटिंग मशीन। तो वाइब्रेटिंग मशीनें अगर हैं तो उनके लिए कैसी फाउंडेशन होनी चाहिए। तो वाइब्रेटिंग मशीनें तो कंपनी की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मशीन के प्रकार पर निर्भर करता है। लेथ मशीन में कम जो वाइब्रेट होती है वो बहुत कम होते हैं, जबकि ड्रॉप हैमर में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपन ज़्यादा होने पर फाउंडेशन में जो है बिल्डिंग में दरारें पड़ सकती हैं। तो इन कंपनों को जो हमारा वाइब्रेट होती है उस वाइब्रेट को कुछ कम करने के लिए, वाइब्रेट को कुछ कम करने के लिए मशीन के कंपनों को अवशोषित करने के लिए कुछ कंपनों को विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। कंपनों मशीनों को नींव ऐसी होनी चाहिए कि यह मशीन के कंपनों को अवशोषित कर ले और स्ट्रक्चर में कोई भी हानि ना हो। तो जहाँ पर वाइब्रेटिंग मशीन लगाते हैं तो हमें ऐसी फाउंडेशन बनानी चाहिए कि वहाँ पर कंपन होने से फाउंडेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। अब वैसे तो जितनी फाउंडेशन बनती हैं वाइब्रेटिंग से हमारा कोई संबंध नहीं है, मगर जब वाइब्रेट करती है मशीन तो ऐसी फाउंडेशन हो ताकि उस वाइब्रेट को सहन कर सके और बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, यानी कि जो आपने मशीन का फाउंडेशन बनाया है वो बिल्कुल दृढ़ रहे। तो कुछ मशीनों के लिए, जैसे इन्होंने दिखाया है, कुछ मशीनों के लिए यह बोला है
मशीनों के लिए कंपन में होने वाली कुछ प्रमुख हानियाँ हैं, जैसे कि बहुत सारा टूट फूट हो जाती है कंपन होने से। मशीन का जो लाइफ टाइम है, जो लाइफ साइकिल है, कम हो जाती है। सिर्फ दुर्घटना हो सकती है, कभी भी वो हमारी मशीन गिर सकती है। तो इन सब से बचने के लिए कंपनों को यानी वाइब्रेशन से बचने के लिए मशीन फाउंडेशन की नींव ऐसी बनाते हैं ताकि कंपनों को सुरक्षित करने के लिए फाउंडेशन में कुछ पदार्थ लगा देते हैं, जैसे लकड़ी फाउंडेशन के नीचे, यानी कि मशीनों के नीचे कुछ हम ऐसे मटेरियल लगा देते हैं कि ताकि वो वाइब्रेट कुछ कम कर सके। जैसे वुडन पैनल, हमने कुछ वुडन पैनल लगा दिए, तो वुडन पैनल लगाने से क्या है कि वो वाइब्रेशन कुछ कम हो जाएगा। वुडन पैनल मैंने लकड़ी के तख्ते लगाए, लकड़ी का बुरादा हमने रख दिया, या फ्लैट कोई चीज़ है। सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है रबड़, रबड़ सीट अगर हमने डाल दिए तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कम करती है। ग्रेनुलर कॉर्क, मेटल स्प्रिंग्स और एयर विलो, हवा भरी मस्कें भी हम लगाते हैं, यानी कि जब मशीन के और फाउंडेशन के बीच में हम कुछ ऐसे मटेरियल रखते हैं जिससे कि जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। डेस्क डेस्कबोर्ड, तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रा की है कि जो हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के जस्ट पर जब मशीन लगा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हमने मटेरियल की लेयर लगा दी है ताकि ये कुछ ना कुछ वाइब्रेशन कम कर सके और फाउंडेशन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से कि बेस प्लेट के नीचे रख दिया जाता है, ये मटेरियल मशीन से आने वाले कंपनों को अवशोषित करते हैं। जो हमने ये मटेरियल डाले हैं यहाँ पे, ये सब कंपन को अवशोषित कर लेते हैं। ये जो मशीन बेस प्लेट है, ये हमारे क्या है, कंपन को अवशोषित कर लें। ये किस चीज़ के हो सकते हैं? वुड के, रबड़ के, गैरोनल, सोप्लीट, सोडस्ट के हो सकते हैं। कंपनों को अवशोषित करने के लिए हम कुछ जगह पर हम स्प्रिंग लगा देते हैं, यानी कि मशीन को बेस प्लेट के नीचे, जो मशीन की बेस प्लेट है उस, जैसे मशीन की हमारे पास ये बेस प्लेट है, मशीन की बेस प्लेट के नीचे हम कुछ स्प्रिंग लगा देते हैं। मशीन बेस प्लेट के नीचे नीचे स्प्रिंग की बेस प्लेट लगा देते हैं, बेस प्लेट नीचे स्प्रिंग लगा देते हैं, और ये मस्कें कंपनों को अवशोषित कर लेती हैं। तो ये हमारे पास एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के बाद में क्या है, ये फाउंडेशन है और यहाँ पे कुछ स्प्रिंग लगा दिए, और बेस प्लेट के नीचे क्या लगाया हमने, कुछ मस्क लगा दिए, एयर बिलो लगा दिए। तो ये एयर बिलो आने वाले जो वाइब्रेशन को है रोक लेती है। एयर बिलो बेस प्लेट के नीचे लगाते हैं। ये कोई मशीन है। अब कुछ जगह पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी वाइब्रेट हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई विस्कोसिटी का कोई एक द्रव भर के सिलेंडर लगा देते हैं, यानी कि मशीन के नीचे सिलेंड्रिकल शेप में उसके अंदर एक हाई विस्कोसिटी की, यानी कि उच्च सांद्रता वाला पानी होता है, और उस पानी के अंदर हम कुछ पिस्टनों से उस मशीन को टेकते हैं, और वो पिस्टन है हाई सांद्रता के का द्रव अवशोषित कर लेती हैं, और वो जो है हमारी जितनी भी वाइब्रेशन होती हैं उसको वो अवशोषित कर लेती हैं। तो ये हमारा होता है डेस्क बोर्ड में नीचे एक बेलनाकार बर्तन में हाई विस्कोसिटी का कोई द्रव भरा होता है, जिसमें अभी इसमें हाई विस्कोसिटी का एक द्रव भरा हुआ है। ये सिलेंडर हमारा है, इस सिलेंडर में हाई विस्कोसिटी का एक द्रव है। तो यहाँ पे एक पिस्टन लगाई रखी है, पिस्टन। तो पिस्टन जो है, मशीन आंशिक रूप से पिस्टन पर टिकी होती है। जो मशीन हमारी, ये मशीन है, ये सारी हमारी पिस्टन पर टिकी हुई है।
तो मशीन पर आने वाले कंपनों को बेलनाकार बर्तन में रखा रखा हाई उच्च विस्कोसिटी का जो द्रव है वो अवशोषित कर लेता है। तो इस तरीके से हाई विस्कोसिटी के कारण जो कंपनें आती हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिक्सिंग ऑफ मशीन और फाउंडेशन और एंड फाउंडेशन बोल्ट। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो हमारी मशीन है तो उसको फाउंडेशन पे किस तरीके से हम बोल्ट द्वारा कसते हैं। तो किसी भी मशीन को किसी फाउंडेशन पे इंस्टॉल करने से पहले जो हमने सबसे पहले फाउंडेशन बनानी होती है तो उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं। कहाँ कहाँ पर हमें बोल्ट फाउंडेशन के अंदर फिक्स कराने हैं उसके हिसाब से ही मशीन को हम सेट करते हैं। तो बोल्ट जो है लेविस बोल्ट, रैक बोल्ट, आई बोल्ट, टी बोल्ट और स्क्वायर हेडेड बोल्ट। तो बोल्ट कई टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो मशीन है वो किस प्रकार की है। तो जिस प्रकार की मशीन है जो उसका बेस स्ट्रक्चर है तो उसी तरीके से हम फाउंडेशन का भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या है, उस नींव की जो फाउंडेशन बनाते हैं उसकी सबसे पहले हम बेंच मार्क लगाते हैं कि हमें किस तरीके से वहाँ पर बोल्ट लगाने, और उसकी हम डिज़ाइनिंग करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके के बोल्ट देने हैं। तो उसी हिसाब से हम अपनी फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब बोल्ट जो है सबसे लेविस बोल्ट है। अभी लेविस बोल्ट जो है इस तरीके का वो बोल्ट है। तो हमने सबसे पहले इसको इस बोल्ट को, ये जो हमारा बोल्ट है, तो यहाँ पे हमने इस बोल्ट में सबसे पहले हमने किसी फाउंडेशन के अंदर इसको इंस्टॉल किया। तो फाउंडेशन ऑफ सेटिंग ऑफ फाउंडेशन, यानी कि बोल्ट की हमें सेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले निशान लगाते हैं। और तो लेविस बोल्ट, तो लेविस बोल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लेविस बोल्ट में ये इतना जो भाग है ये सब अंदर की ओर है। लेविस बोल्ट में ये जो भाग है हमारा ये अंदर की ओर है। तो ये हमारा एक फाउंडेशन का लेवल है। तो ये सब फाउंडेशन है सारी। ये हमारा कंक्रीट है और ये हमारी ये बोल्ट रखा हुआ है। तो बोल्ट को हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। उसके बाद में हमने ये नट से इसको मशीन को फिट किया है। तो कहीं ना कहीं तो लेविस बोल्ट है तो उसका जो बड़ा वाला भाग है, हेड है, तो हम हेड को वर्टिकली नीचे की ओर रख देते हैं। और उसका जो थ्रेडिंग वाला एरिया है, थ्रेडिंग मतलब कि जहाँ चूड़ियाँ कटी हुई हैं वो हमारा थ्रेडिंग भाग पार्ट कहलाता है, जहाँ हमारी चूड़ियाँ होती हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक ये हमारा एक बोल्ट है, तो ये हमारी इस तरीके से इस पर थ्रेडिंग कट हुई होंगी। तो ये हमारा हेड कहलाएगा और ये हमारा थ्रेडिंग का एरिया कहलाएगा। तो थ्रेडिंग वाला एरिया हम ऊपर की ओर रखते हैं ताकि उसके अंदर हम कोई भी बोल्ट कोई भी मशीन कस सकें। तो ये लेविस बोल्ट है। लेविस बोल्ट के बाद आता है हमारा टी बोल्ट। तो ये टी टाइप का बोल्ट है। इसके अंदर जो इसका टॉप है वो नीचे की ओर है, थ्री डी से दिखा रखा है। तो ये इसका नीचे का पार्ट है।
तो इसमें ये इसका इसका हेड है, ये इसका टेल है, और यहाँ पे हमारी थ्रेडिंग है। तो कोई ना कोई मशीन को रखने के बाद में फिर हम उस पर बोल्ट खींच देते हैं। तो ये हमारा टी टाइप का बोल्ट है। इसी तरीके से वर्गाकार वर्गाकार टाइप के बोल्ट हैं। तो ये सारे जितने ही बोल्ट हैं, इसके बाद में हमारा रैंक बोल्ट है। तो ये सारे बोल्ट हम फाउंडेशन के अंदर ही लगा देते हैं और इसके चारों तरफ कंक्रीट प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे इसकी जकड़न अच्छी हो जाती है। और ये किसी भी फाउंडेशन के लिए मशीन का पहले मेजरमेंट करना होता है कि कहाँ कहाँ हमें होल पास देने हैं। तो इस तरीके से हम फाउंडेशन में इसको इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद हम किसी मशीन को इसके ऊपर रखकर वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी फाउंडेशन को, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जब मशीन फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो हमें मशीन की लोडिंग का और मशीन के बिहेवियर का मालूम होना चाहिए। क्या ये वाइब्रेटिंग ज़्यादा करेगी या कम करेगी, किस तरीके की मशीन है। तो मशीन का डिज़ाइन हमारा डिपेंड करता है, फाउंडेशन का डिज़ाइन डिपेंड करता है कि मशीन का किस तरीके का बिहेवियर है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मशीन की फाउंडेशन बनाने के लिए मशीन बनाने वाली कंपनियां अपने अपने स्पेसिफिकेशन बताती हैं कि इस टाइप की फाउंडेशन आप यूज़ करेंगे, और जिस तरीके की फाउंडेशन के बारे में वो बताएंगे, फिर वहाँ एक सिविल इंजीनियर ये डिसाइड करेगा कि इस जगह पर क्या ये फाउंडेशन पॉसिबल है या नहीं, वहाँ की सोइल बेयरिंग कैपेसिटी ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो अगर कहीं की सोइल बेहतर नहीं है तो फिर हम वहाँ पर फाउंडेशन का टाइप चेंज कर देते हैं। फिर कहीं कहीं जब सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो हम वहाँ पे फिर पाइल फाउंडेशन, गिरलेस फाउंडेशन, रॉक फाउंडेशन पहुँच जाते हैं। हालांकि रॉक फाउंडेशन, गिरलेस फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन बहुत कॉस्टली होती हैं, मगर कुछ अर्जेंट नीड के अकॉर्डिंग, कंपलसरी एरिया के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर एरिया पर फाउंडेशन को इंस्टॉल करने के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें उस मशीन की स्पेसिफिकेशन, उस मशीन की एक्टिविटीज़ के कारण वो फाउंडेशन डिज़ाइन करनी होती है। भले ही हमें पाइल का वहाँ फाउंडेशन डिज़ाइन करना हो या राफ्ट का करना हो, चाहे गिरलेस का करना हो, तो वो डिपेंड, बस थोड़ी कॉस्ट महंगी हो जाती है। तो ये है कि उस एरिया की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो हम वहाँ पे उसी प्रकार की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप इतना ध्यान रखें कि सब इसमें उन्हीं चीज़ों का हम स्टडी होगी कि जहाँ पर किस तरीके से फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से बिल्डिंग हमारी बनती है, सब इसी के बारे में बताना है। तो आज के लेक्चर में इसमें इतना ही, और ये आप इसकी जो बेहतर चीज़ लग रही हो वो आप इसको नोट कर लें। और जैसे मैंने आपको बताया है कि फाउंडेशन हमारी दो टाइप की होती हैं, शैलो और डीप। अब वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेंगी वो आपको सब बताया कि वो डिपेंड करेगी हमारी कंडीशन के ऊपर कि हमारी बिल्डिंग कितनी हैवी है, वो डिपेंड करेगी मशीन के ऊपर कि हमारी मशीन का लोड कितना है, डिपेंड करेगी मशीन के बिहेवियर के ऊपर कि वो उसकी वर्किंग कंडीशन में कितना वाइब्रेट करती है। तो किसी भी फाउंडेशन की में बात करें तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, और उसके बाद में ही डिसाइड के बाद में ही फिर हम किसी भी फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहले उसकी प्लानिंग, फिर उसका सर्वे, और फिर उसका जो है कंप्लीट फाइनल कि हाँ ये यहाँ पर इस तरीके की फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है। तो आज के लिए इतना ही। बस आप इतना याद रखें कि सबको एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम सब याद करते हुए चलें, और जितना भी आप इसको थ्योरी को अपने माइंड से लिखोगे तो वो और बेहतर रहेगा। तो जो चीज़ें हमें समझी हैं उसको अपनी लैंग्वेज में भी नोट करके उनके टाइप समझ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।